आम आदमी पार्टी के विधायक फेसबुक पर लाइव होकर अपने ही जो सांसद हैं उन पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा कि खुद की पार्टी के नेताओं पर मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। क्या देखते हैं, कैसी राजनीति हो रही है? कहते हैं कि इश्क का कारवां चला ही नहीं। अभी से खुमार की बातें कि पिछले जड़ा बाई इलेक्शन होया उसमें सुशील रिंकू मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। तो आज जो कुछ चल रहा है उसकी कहानी है कि जो पिछला असेंबली चुनाव हुआ तो शीतल अंगराल ने आम आदमी पार्टी के टिकट लिया और सुशील रिंकू को हराया। तब जो है कि भी शीतल अंगराल ने सुशील रिंकू के व्यक्तियों को तंग करना शुरू किया और समय ने करवट ली तो अब मेंबर पार्लियामेंट बन गए सुशील रिंकू आम आदमी पार्टी से। तो अब वो जो है वो गिन गिन के बदले जो हैं वो ले रहे हैं। तो तिलमिलाहट है। कहते हैं कि भी आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तदाई इश्क है। एक चीज़ और उन्होंने बोली कि सिर्फ 4 महीने रह गए, उसके बाद एक तरह से टारगेट खुद की पार्टी को कर देना और यहाँ तक कहना कि मैं अपनी अब कुर्सी भी छोड़ सकता हूँ। इसे कैसे देखते हैं? बात यह है, देखते हैं आगे क्या होता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये भी या तो रिज़ाइन करे कि भी अगर उसको नहीं ठीक है तो फिर जो है कि भी शीतल अंगराल को रिज़ाइन करना चाहिए। अगर वो उसे कहते हैं मैं कुर्सी छोड़ सकता हूँ, वो करके दिखा दे। इसमें क्योंकि क्या है? अंदरूनी टसल से नुकसान जो है शहरवासियों का होगा। नहीं, वो तो अपनी पार्टी का है कि भी लड़ाई जो है, क्योंकि जो कुछ शीतल अंगराल ने जब वो विधायक बने तो सुशील रिंकू को हराया था। तो तब वो जो है कि भी उसने रिस्पॉन्ड किया इस तरह का। तो जब सुशील रिंकू आए तो वो अपने स्क्वायर कर रहे हैं बदले, और क्या। पार्टी दो फाड़ नहीं है, मतलब है जलंधर में जो है कि फायरवर्क्स होगा, देखते हैं। दीपावली है। तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में ही बड़े धमाके होंगे। हाँ, धमाके होंगे, देखते हैं। जैसे काउंसिलर लगातार जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, तो फिर भी ऐसा जो अंदरूनी कलेश देखने को मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भी अब जो है कभी विचारधारा की तो बात नहीं है। तो जहाँ किसी को कहते कि तवा पर रात देखी तो वहाँ रात काट ली। अब जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी से फ़ायदा होगा तो उधर चले गए हैं। अपने फ़ायदे के मवाद से चलते हैं लोग। पुलिस ने जिस व्यक्ति को उठाया उस पर आपराधिक मामला दर्ज था, तो पुलिस ने जब गिरफ्तारी डाली उसके बाद उसे छुड़वाने के लिए राजनीतिक स्तर पे उथल-पुथल शुरू हो गई। फिर ऐसी लाइव होकर एक विधायक द्वारा अपने ही सांसद पर जो टारगेट किया गया, तो लग नहीं रहा है कि कहीं न कहीं अपराधियों का भी ये बचाव कर रहे हैं? देखिए, ऐसा मैक्सिमम जो क्रिमिनल केस है हाईएस्ट, ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के, वो तो वेस्ट के विधायक हैं शीतल अंगराल, उन पे दर्ज हैं। तो मैं जहाँ तक क्रिमिनल की बात हो वो तो देखते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि आइए, ये तो बात नहीं है कि क्रिमिनल केसेस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट करते हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो पंजाब के सीएम हैं, वो कुछ इस पे अहम कदम उठाएँगे? देखते हैं क्या करते हैं, जो मुख्यमंत्री क्या कर रहे करने हैं। वाली सरकार है, भ्रष्टाचार रहित करने वाली सरकार है, जब उनके खुद के नेता ऐसा कर रहे हैं तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, कि क्या उनको एक्शन लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भी अब ये तो जिम्मेवारी अब मुख्यमंत्री की है, सरदार भगवंत सिंह मान जो है, तो उनकी जो है तो जिम्मेवारी है कि भी वो इसको किस दृष्टि से देखते हैं। अब वो किसका साथ लेंगे, मेंबर पार्लियामेंट का देंगे लेंगे कि विधायक का लेंगे, तो आगे देखते हैं समय। सर, कल आप विधायक ने फेसबुक पर लाइव होकर अपने ही पार्टी के सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बहुत कुछ बोला है, क्या कहना है इस पे पहले? वैसे तो मेरे को कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है जलंधर वासियों को तो इनकी दोनों का बारे में पता ही है। मेरा ख्याल है कि अभी इसके ज़रिए मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया को पता लग गया होगा कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स क्या हैं और क्या बिहेव करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये यही नहीं है, ये बेसिकली ये पार्टी का एक एमएलए कुंवर विजय प्रताप सिंह है, उन्होंने भी कहा है कि मेरे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
सो ऐसी सिचुएशन में मेरे को लगता है कि मतलब ये एक एग्जांपल्स हैं। अगर एग्जांपल्स ये होंगी तो पार्टी का सिस्टम आप समझ सकते हो कि कैसा होगा। पुलिस द्वारा एक आरोपी को उठाया जाता है, उसके बाद पुलिस स्टेटमेंट भी देती है, उस पर धाराएं भी बताती है और ये भी पता चलता है कि उस इंसान का झगड़ा कांग्रेसी के नेता से किसी से हुआ जिसे मारा पीटा था, उस मामले में उठाया। उसके बाद ऐसा रिएक्शन आना कहीं ना कहीं लगता नहीं आपराधिक गतिविधियों को ज़्यादा ये तवज्जो दे। नहीं, आपराधिक गतिविधियों स्पेशली जो वेस्ट में हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो कभी ऐसी चीज़ें शायद कैंट में कभी, चलो मैं नहीं कहता कि नहीं होती, बट ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये तो शुरू से ही ऐसे हैं। और मेरा ख्याल है कि इनके बारे में इससे ज़्यादा कमेंट करना, क्योंकि मैं ऐसी राजनीति करता नहीं। सरकार बताती है अपने आप को ईमानदार, कह रहे कि हम जो रिश्वतखोर हैं या जो आपराधिक लोग हैं उन पर नकेल कसेंगे, पर इस मामले को लेकर एक विधायक और सांसद के बीच में ऐसा तनाव कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी को नहीं, देखो, सरकार की कारगुजारी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है, और प्रश्न चिन्ह भी ये नहीं है कि किसी कार्यकर्ता ने कहा है। एक एमपी और एक एमएलए वो एक दूसरे के प्रति आरोप लगाते हैं, और एक एमएलए तो शरेआम कहता है कि मेरा सरकार जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रही है। अगर मोदी जी वहाँ जो दिल्ली में ये करते हैं तो ये मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये बिल्कुल उनकी बी टीम है, वैसे ही ये पॉलिटिक्स करते हैं, वैसा इनका बिहेवियर है, और ये देश में ज़्यादा देर चलने वाली ऐसी बातें नहीं हैं। हालांकि जो विधायक है उन्होंने सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी को पता है कि सांसद कौन है। नहीं, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में। जो उसने कहा है तो मेरा ख्याल है वो नाम लेने से कहीं ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि ऐसे में विकास हो पाएगा अगर जलंधर शहर की बात करें या पंजाब तो की? देखो, आप भी जलंधर में रहते हो, मेरा ख्याल है पिछले 18 महीने में अगर कहीं ईंट भी लगी हो, ईंट, बाकी तो दूर की बात है, क्योंकि शहर की सारी सड़कें, शहर का सारा सिस्टम, मैं तो अभी फ़ोन करना भी, क्योंकि इनका जो कमिश्नर है मेरा ख्याल है नहीं, जो इनका जो कॉरपोरेशन का कमिश्नर है, मेरा ख्याल है वो तो ऐसा इंसान है, शायद वो तो ये भी नहीं समझना चाहता कि मैं किसी को जवाब भी दूं। और बाकी नीचे को तो क्या कहना है, मेरा ख्याल है सीवरेज चौक हो गए, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सफाई बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कहता कि हमारे समय में गलतियां नहीं होती, बट ये गलतियां इतनी ज़्यादा है, मेरे को नहीं लगता कि कोई सरकार में किसी को कोई फेथ है कि हाँ भी सरकार चल भी रही है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, विधायक बने शीतल अंगराल, तो उन्होंने आरोप भी लगाए थे बीजेपी पर कि उनसे जो खरीद फरोख्त की बात हुई थी, करोड़ों रुपए के उन्होंने नाम भी लगाया था, तो उस वक्त भी कोई सबूत सामने नहीं आए। आज लेकिन जब उन्हीं के हल्के के वहाँ से जो सांसद बनते हैं, तो ऐसे में क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब मुझे अगर कुर्सी भी छोड़नी पड़ी तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, लग रहा है कि कोई ऑप्शन होगी जिसके बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी? देखो, ये तो उनको पता होगा कि उनका आपस में क्या है, लेकिन मेरे को तो शुरू से पता है कि ये ऐसे ही लोग हैं, और मतलब मेरे को नहीं लगता कि यार ये अच्छी राजनीति का कोई एक भी अच्छा पहलू है। पर लगता है कि विधायक द्वारा एक सांसद के प्रति ऐसी बातें बोलना कहीं ना कहीं जो सम्मान को ठेस पहुंचाती है। यार ये तो एक का सम्मान है, एक ठेस पहुंचा रहा है, हमने उसमें क्या लेना देना है।